यानी पूरी तरह से फील्डिंग कर ली गई है नीतीश कुमार और भाजपा को बिहार में घेरने की। देखिए, भाजपा को बहुत घाटा हो ना हो, लेकिन इन सब का घाटा नीतीश कुमार को तो लगभग होना तय है। और इन रथों में बाहर से पूरी तरह से LCD प्रोजेक्शन लगाया जाएगा ताकि जनता तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जा सके और लोगों तक भाषण पहुंचाया जाए। देखिए, राशन पहुंचाने के लिए कोई तैयारी नहीं होती है सरकार की, लेकिन भाषण पहुंचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन विपक्ष ने आज बड़ा गेम खेल दिया है। विपक्ष जो कि अब तक एकजुट नहीं दिख रहा था और कई हद तक मजा भी ले रहे थे जदयू के लोग कि विपक्ष की एकजुटता नहीं है, मांझी जी और तेजस्वी यादव पट नहीं रहा है, कांग्रेस अपनी तरह से CM कैंडिडेट के प्रस्ताव रख रही है। इन सभी विवादों के बावजूद आज विपक्ष एकजुट हो गई है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं, जिस शो में खबरों की चीड़फाड़ होती है और अंदर की खबरें आपको मैं दिखाता हूं। आज बड़ी खबर ऑब्वियसली है, लेकिन पहले उस समय बताना चाहता हूं कि कोई भी क्रिकेट में टीम क्या चाहती है। अगर वो बैटिंग कर रही होती है तो चाहती है कि शुरुआत इतनी अच्छी हो, धमाकेदार हो कि रन रेट हमेशा आगे रहे, चाहे विकेट गिरे या ना गिरे। और वहीं अगर जो फील्डिंग टीम है वो क्या चाहती है कि शुरुआत ऐसी हो कि 2-3 विकेट शुरू में ही ले ले ताकि सामने वाला बैकफुट पर चला जाए। क्रिकेट में होम एडवांटेज कितना बड़ा होता है ये आप भारत के कप्तानों से पूछ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को ये होम एडवांटेज नहीं लेने देगी विपक्ष की पूरी टीमें। यानी दिल्ली में आज एक बड़ी मीटिंग हुई है। मैंने आपको बताया था दोपहर में ही, बाबा भी मौजूद थे मेरे साथ, और हमने आपको बताया था कि विपक्ष एकजुट होकर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठा और उसने मीटिंग की। उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे, नाम सुन लीजिए। VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा गए थे, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे, कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल थे और RJD के मनोज झा थे। इसके अलावा A राजा, सीताराम येचुरी और दीपांकर भी मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा और सारे लोग थे। और ये लगभग 9-10 दलों का समूह पहली बार चुनाव के दौरान एकजुट दिखा। बाद में जीतन राम मांझी भी पहुंचे, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पहले पहुंचे हुए थे और इन्होंने एक ज्ञापन बनाया, मीटिंग की, और जो बिहार में कोरोना की परिस्थितियां हैं जिसका एडवांटेज नीतीश कुमार और भाजपा उठा सकते हैं, उस एडवांटेज को भाजपा और नीतीश कुमार से छीनने का प्रयास किया। क्या मांगे थी? मांगे ये थी कि कम से कम 250 लोग, बस 250 लोगों का पर बूथ बिहार में कोरोना को देखते हुए और जिस तरह से फैल रहा है उसको देखते हुए 250 लोगों की व्यवस्था एक बूथ पर हो और बाकी लोगों के लिए अन्य बूथ बनाया जाए। डिजिटल रैली करने का जो भाजपा का प्लान था वो कैंसिल किया जाए और डिजिटल रैली किसी को करने की अनुमति ना दी जाए। बिहार में इसका दलील दिया गया कि बिहार में 40 से 47% मोबाइल लोगों के पास मोबाइल फोन है और इंटरनेट मात्र 37% लोगों के पास है। इस हिसाब से बिहार के वोटरों में, खासतौर पर उन वोटरों को जिनमें विपक्ष के वोटर हैं, ये चीजें उपलब्ध नहीं है, इसलिए भाजपा अपने वोटरों तक पहुंच पाएगी और हम नहीं पहुंच पाएंगे, यानी फेयर इलेक्शन हो। इसके अलावा बात की जाए कि जिस तरह से सिचुएशन को एनालाइज किया जाए और एक एनालाइज करके ये माहौल तय किया जाए कि आखिर किस परिस्थिति में चुनाव हो सकता है। कोरोना जिस तरह से स्प्रेड कर रहा है और मामला लगभग डबल हो जा रहा है, हर दिन 1000 से ऊपर आंकड़े सामने आ रहे हैं, टेस्टिंग रेट्स बिहार में कम है, इस वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही। और विपक्ष ने कहा है कि इसको लिए आप एक टीम बिहार भेजिए, वो एनालाइज करे सिचुएशन को और देखे कि कोरोना किस स्पीड से बढ़ रही है और चुनावों में कोरोना का किस तरह से प्रकोप बढ़ सकता है, उसे रोका कैसे जाएगा, बिहार सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां क्या है, बिहार की वास्तविक हकीकत क्या है। इन सभी चीजों को जानने के बाद, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखने के बाद, बाढ़ की परिस्थितियों को देखने के बाद आप डिसीजन लीजिए।
और इसको लेकर एक बड़ी बात यह भी कही गई है कि ऑनलाइन प्रमोशन यानी डिजिटल कैंपेनिंग और जो चुनाव लड़ने के लिए इस बार पूरी तरह से डिजिटली तैयार हो गई है भाजपा, इसको लेकर भी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और बजट अलॉटमेंट किया जाए। यानी पहले जिस तरह से बेतरतीब तरीके से एक चुनाव का हालांकि बजट होता था, लेकिन डिजिटल जो कैंपेन्स थे इनका बजट बहुत फिक्स नहीं होता था। एक नेता के बदले कोई और उसके फेसबुक पेज को, ट्विटर पेज को मोनेटाइज कर देता था, उसमें पैसे लगाता था, एडवर्टाइज कर देता था और वो चीजें अकाउंट नहीं होती थी। लेकिन अब इन सब चीजों को अकाउंट किया जाए, विपक्ष की ऐसी मांग है। यानी बहुत दिनों बाद विपक्ष अपने पुराने रंग में, कलेवर में और एकजुट दिखा था। और यहां पहुंचे जो थे लोग, उन लोगों की जो विशेषता ये रही है कि सारे काफी पढ़े लिखे हैं, वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे देख लीजिए ना, राजीव मिश्रा जी राज्यसभा टीवी के पुराने रिपोर्टर रहे हैं, बड़े वक्ता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी खुद शिक्षा सुधारक रहे हैं और शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं। मनोज झा एक शिक्षाविद हैं, डीयू के प्रोफेसर रहे हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे नाम है, लेकिन इन नामों में नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि इनके ज्ञापन को जब इन्होंने दिया था तो इन्होंने कुछ मांग की थी। मेरे पास वो लिस्ट है। इन्होंने जो मांग की थी उसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि चीजें जो मैंने बताई आपको कि ये चीजें देखी जाए, मॉनिटर की जाए, इसके लिए एक कमिटी बनाई जाए। ये है वो लेटर। इस लेटर में इन लोगों ने मांग की थी और फिर ये लेटर कंपाइल किया गया और इस लेटर को प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, ये इनको भेजा गया। और इसमें इसे भेजने वाले कौन है? एनटी भूटिया सेक्रेटरी। यानी इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये लेटर दिया गया और इसके तुरंत बाद आप देखिए किस तरीके से काम करते हुए इस पर मेमोरेंडम आ गया। और इसमें बड़ी बात यह है कि जांच कमेटी आ रही है। 8 बजे ये वेबसाइट पर आया है इलेक्शन कमीशन के और इसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें लव अग्रवाल जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, डॉक्टर एस.के. सिंह डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर एंड डिजीज कंट्रोल जीएचएस एमओएचएस और डॉक्टर नीरज निश्चल एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन ऑल इंडिया मेडिकल साइंस। ये सारे लोग, द टीम शैल अंडरटेक द विजिट इमीडिएटली एंड कोऑर्डिनेट विद द स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस। यानी ये टीम तत्काल प्रभाव से बिहार में आए और बिहार में आकर इन परिस्थितियों का जायजा ले जिन परिस्थितियों में कोरोना की महामारी बढ़ सकती है, विपक्ष की जो चिंताएं हैं चुनाव को लेकर, चुनाव की पारदर्शिता को लेकर, जनता के स्वास्थ्य को लेकर, इन सारी चीजों पर एक जल्दी से रिपोर्ट तैयार किया जाए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा गेम है। गेम ये है कि नीतीश कुमार को मैंने आपको बताया था कि वक्त पर चुनाव कराने की बहुत हड़बड़ी है, क्योंकि बिहार में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं, देखिए विपक्ष के बारे में एक बार बार बातें आ रही कि विपक्ष चाहता है कि चुनाव वक्त पर नहीं हो। विपक्ष चाहता है कि चुनाव वक्त पर हो, लेकिन जो एडवांटेजेस हैं, जो होम एडवांटेजेस हैं जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी, वो नीतीश कुमार और भाजपा को ना मिले। यानी सरकार में रहने का फायदा और अतिरिक्त जो धन बल लगा सकते हैं डिजिटली, उसमें कमी की जाए। आप देखिए ना, जहां एक तरफ राजद सम्मेलन करती है कम कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन करती है लोगों के बीच में, वहीं आप देख लीजिए कि जदयू की लगातार डिजिटल रैली चल रही है। नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, ये सब डिजिटल रैली के माध्यम से, डिजिटल सम्मेलनों के माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह की डिजिटल रैली आपको याद होगी, अलग अलग जगह पहुंचाए गए थे एलसीडी टीवी और कहा गया था कि इसका बजट इतना बड़ा था कि जिस तरह का रिजल्ट इससे मिलना चाहिए बड़े रैली से, उस तरह का रिजल्ट भले ना मिले, लेकिन खर्च उतना ही किया गया। देखिए, बहुत पहले ही आपने खबर सुनी होगी कि भाजपा अपने सारे कार्यकर्ताओं को टेलीविजन देगा, एलसीडी टीवी। आपको ये खबर याद है? अब आप उस खबर को इस संदर्भ में जोड़िए कि इन एलसीडी टीवीज को कार्यकर्ता नुक्कड़ पर ले जाकर या फिर लोगों के घरों में ले जाकर, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ऑडियंस में ले जाकर लोगों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नीतीश कुमार की रैली, उनके भाषण के बारे में बता सकते हैं। आपने सुना था, और अगर नहीं सुना तो बता दूं कि इस बार भाजपा 200 हाईटेक ई रथ लेकर उतरने वाली है मैदान में। पिछली बार भी हाईटेक रथ आई थी भाजपा की, लिमिटेड कैपेसिटी में आई थी, 4-5 थी, लेकिन इस बार 200 रथ आने वाले हैं और इन रथों में बाहर से पूरी तरह से एलसीडी प्रोजेक्शन लगाया जाएगा ताकि जनता तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जा सके और लोगों तक भाषण पहुंचाया जाए। देखिए, राशन पहुंचाने के लिए
कोई तैयारी नहीं होती है सरकार की, लेकिन भाषण पहुंचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हमने आपको खबर बताई थी कि 5 लाख स्मार्टफोन पिछले चुनाव में हमने देखा था 2019 में भाजपा ने अपनी जो ऑफिस है उसके बाहर लगा दी थी फटफटियों की लिस्ट, पूरी लंबी चौड़ी फटफटियों की जो 2 व्हीलर्स कहे जाते हैं उनकी एक फहरिस्त लग गई थी और कार्यकर्ताओं में उसको बांटा गया था चुनाव के दौरान, ताकि कार्यकर्ता लोगों तक पहुंच सकें और इसका फायदा भाजपा उठाए। इस बार 5 लाख स्मार्टफोन्स बिहार के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की कवायद भाजपा ने शुरू कर दी है। कुछ कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिलना शुरू भी हो गया है। तो अब समझ लीजिए किस तरीके से भाजपा पैसे के बल पर इस चुनाव को पूरी तरह से, एक तरह से हैक कहा जाए अगर, तो वो भी सॉफ्ट हैक जो कहा सकता है, करने की तैयारी कर चुकी है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉल सेंटर्स भाजपा स्टेब्लिश करने वाली है और कुछ हद तक कई जिलों में तो हो भी गया है। अगर आपको भी फोन आता होगा कि आप अपने मौजूदा विधायक से खुश हैं कि नहीं, तो यस दबाइए, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भाजपा के कॉल सेंटर से कॉल आ रहा है। फिलहाल परिस्थितियां ये हैं कि भाजपा ने हर वो तैयारी कर रखी है जिससे आने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकती है। नीतीश कुमार का वर्चुअल सम्मेलन चल ही रहा है, कल से उनका जो वर्चुअल सम्मेलन है वो दूसरे फेज में आ जाएगा। यानी अब तक वो पूरे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, कल से जनता को, कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जाएगा और विधानसभा वाइज आरसीपी सिंह, ललन सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण और विजेंद्र यादव, ये सब मिलकर कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम करेंगे उन बातों को जो नीतीश कुमार बोलेंगे, और उन कार्यकर्ताओं को फिर टास्क दिया जाएगा कि वो अन्य लोगों तक पहुंचाए। यानी सबकी तैयारियां हो रही हैं। सत्ता पक्ष में एक चिराग पासवान छोड़कर, जो कि चाहते हैं कि वक्त पर चुनाव न हो कोरोना की स्थिति को देखते हुए, बाकी सभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने आज बड़ा गेम खेल दिया है। विपक्ष जो कि अब तक एकजुट नहीं दिख रहा था और कई हद तक मजा भी ले रहे थे जदयू के लोग कि विपक्ष की एकजुटता नहीं है, मांझी जी और तेजस्वी यादव में पट नहीं रहा है, कांग्रेस अपनी तरह से सीएम कैंडिडेट के प्रस्ताव रख रही है, इन सभी विवादों के बावजूद आज विपक्ष एकजुट हो गई है। और विपक्ष की एकजुटता का फलसफा देखिए कि कहीं ना कहीं ये जो टीम आ रही है इसमें 2-3 जो मुख्य, अब पहली मांग तो मान ली गई है, पहली मांग रखी गई थी कि ये टीम आए और बिहार के में जायजा ले परिस्थिति का और उस हिसाब से रिकमेंडेशंस को फॉलो करे। रिकमेंडेशंस क्या क्या थे आपको हमने बताया था कि 250 लोग पर बूथ हों, इसके अलावा नो डिजिटल रैली, यानी कोई पार्टी डिजिटल रैली आयोजन न कर पाए, इसका ध्यान रखा जाए। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट और मोबाइल के उपयोग के माध्यम से दुरुपयोग किया जा सकता है उसकी ट्रांसपेरेंसी देखी जाए। किस तरह से जो भाजपा और अन्य पार्टी के जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, ये लोग जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, चाहे डिजिटल एड्स में, चाहे कैंपेनिंग में, चाहे ऑनलाइन प्रमोशन में, इन सब का एक बजट फिक्स किया जाए, सभी पार्टी उसका पालन करें। यानी पूरी तरह से फील्डिंग कर ली गई है नीतीश कुमार और भाजपा को बिहार में घेरने की। देखिए भाजपा को बहुत घाटा हो ना हो, लेकिन इन सब का घाटा नीतीश कुमार को तो लगभग होना तय है। दोपहर में भी हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक जबरदस्त फील्डिंग चल रही है दिल्ली में। अब देख लीजिए उस फील्डिंग का किस तरह से असर होना शुरू हो गया है। तुरंत यानी 1 से 2 दिन के अंदर में ही इस टीम को मिला है निर्देश कि बिहार आए, बिहार की स्थितियों का जायजा ले और इन जो प्रस्ताव है विपक्ष के, इन पर काम करे। तो इस हिसाब से होम एडवांटेज तो नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि भारत जब बाकी देशों में जाता है तो उसकी परिस्थिति कैसी होती है। कोई भी देश, क्रिकेट का कोई भी देश अगर वो बाहर जाता है, अब ऑस्ट्रेलिया ही हमारे यहाँ आता है तो जो पिच है वो कितना घूमने लगता है और कितने परेशानी में पड़ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन। इसी तरह से नीतीश कुमार के एडवांटेज को पूरी तरह से निस्तनाबूद और छीन लेने की व्यवस्था विपक्ष ने कर ली है। कैसा लगा आज का पंचनामा जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो खबर आपने देखी है ना, ये सुबह तक आपको किसी चैनल पर नजर नहीं आएगी। और ये खबर अगर मैंने अंदर से आपको दी है निकाल कर, तो 1-2 शेयर तो आपका बनता है ना। अपने फेसबुक पर इसका लिंक डाल दीजिए, कुछ ग्रुप्स में डाल दीजिए, अपने नेताओं को भेज दीजिए, कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप कर दीजिए, अपने शुभचिंतकों को ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर और ज़्यादा लोग आएँ और एक जो नहीं होता है ऊर्जा हमारा और बढ़े। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।